बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, उसका हम क्या करें। अब लोग वहाँ पे घर बनाने के लिए मोस्टली प्लॉट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये इंडस्ट्री ज़ीरो तो हो नहीं जाएगी। क्या हमें अभी बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं DHA लाहौर रियल स्टेट की मार्केट को कवर करके आपको बताता रहता हूँ कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो आज का टॉपिक भी मेरा यही है कि मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँ रियल स्टेट की मार्केट की एंड अपकमिंग चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मार्केट का हाल जानते हैं। अगर DHA लाहौर की बात की जाए तो उसमें जो पॉपुलर फेजेस हैं वो फ़ेज़ 9 प्रिज्म है, DHA फ़ेज़ 7 है, फ़ेज़ 8 प्रॉपर जो इसमें आता है। इसमें पिछले दिनों में मुझे कुछ थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिली हैं और रिक्वायरमेंट भी देखने को मिली हैं। अब लोग अपनी बाइंग करना शुरू कर रहे हैं और प्रिज्म में भी लोगों को अब एक कस्टमर लग रहा है जो पहले उनको कोई ऑफ़र ही नहीं लग रही थी। अब एक जेन्युइन कस्टमर उनको एक ऑफ़र पुट कर रहा है। बेशक वो ऑफ़र थोड़ी सी नीचे की है, लेकिन वो एटलीस्ट अब ऑनर को जा रही है और डाउन पेमेंट के ऊपर। तो अब लोग अपना इंटरेस्ट इधर डेवलप कर रहे हैं कि अब फ़ेज़ 9 प्रिज्म में भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। 7 में तो ऑलरेडी काम हो रहा था क्योंकि वो एक मैच्योर फेज़ बन चुका है। अब लोग वहाँ पे घर बनाने के लिए मोस्टली प्लॉट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। फ़ेज़ 8 तो टोटली एंड कंज्यूमर के लिए फ़ेज़ है। जिसने अपना वहाँ पे घर बनाना होता है वही वहाँ पे अपने लिए प्लॉट देखता है। तो ये जो कुछ पॉपुलर फेजेस हैं और जो फाइल्स हैं, इनमें मुझे कुछ थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। ट्रांजैक्शंस भी DHA में कुछ कदरें बेहतर हुई हैं पहले से। तो ओवरऑल अब कस्टमर देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स हजरात भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो मार्केट कुछ पहले से 5-10% बेहतर है। तो ये एक मार्केट का ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें अभी बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। देखें, मोस्टली मेरी वीडियोस के नीचे भी लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं जो कि प्रॉपर नेगेटिव होता है, और भी आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी नेगेटिव लोग होंगे जो आपको समझाते हैं कि प्रॉपर्टी अब डूब चुकी है, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। देखें, लॉजिकली सी बात ये है कि ये एक नीड है और नीड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आज की तारीख में अगर ये पेट्रोल को 500 पे भी ले जाएंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, हम बोलेंगे, चीखेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम वो पेट्रोल डलवाएंगे क्योंकि वो नीड है हमारी, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आटा कहाँ पे था, वो कहाँ पे कहाँ चला गया, लेकिन फिर भी लोग उसको बाय करते हैं क्योंकि ये नीड है। इसी तरह प्रॉपर्टी भी एक नीड है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हटके भी अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी नीड नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं किसी और चीज़ में कर लेता हूँ, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फंड्स को सिक्योर करना होता है, या अपने बच्चों के लिए प्लॉट लेना होता है, या अपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना होता है, या अपने लिए घर लेना होता है। तो मैं उस नीड की बात कर रहा हूँ कि अगर टैक्सेस पे लगते हैं, लोग टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं क्योंकि इवेंचुअली वो उनको देना पड़ता है। जिन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है, 3 करोड़ की एक बंदा प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको 10 लाख टैक्स लग रहा है, उसको बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन इन दी एंड वो फिर उसको बाय करता है। सेम गोज़ फॉर सेलर, अगर उसको E7 का टैक्स लग रहा है या उसको दूसरा गेन टैक्स लगता है तो वो उसने देना ही देना है। तो अब ये जो टाइम चल रहा है ये सेलिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ कि इस टाइम पे आप अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट मत करें, ये टाइम बाय करने का। आप जब पॉजिटिव चीज़ों से इसको देखेंगे तो आपको इसमें चार्म नज़र आएगा, इंस्टेड कि आप नेगेटिव ही रहें। ये इंडस्ट्री ज़ीरो तो हो नहीं जाएगी, इसमें इन दी एंड आपको रिजल्ट तो मिलेगा। तो आज ये प्राइसेस अपने बॉटम के ऊपर हैं। आपको फ़ेज़ 9 प्रिज्म में आज की तारीख में एक 70-75 का 1 कनाल का प्लॉट मिल रहा है जो कि 2.25 से कम में मिलता ही नहीं था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी किसी चीज़ का डाउनफॉल आया होता है और जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको वो डाउनफॉल नहीं, वो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर इसमें बाय करें। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, उसका हम क्या करें। आज अगर आप वो चीज़ लेते हैं, वो इन दी एंड आपको कुछ सालों में फ़ायदा दे रही होती है और आपको अपने डिसीजन के ऊपर फ़ख्र हो रहा होता है कि यार शुक्र है मैंने उस टाइम पे प्रॉपर्टी ले ली। तो ये वो अच्छा टाइम है जिस वक्त लोग बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने बड़े अच्छे वक्त पे बाय की थी। तो ये वो टाइम चल रहा है। तो आई होप कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये बाइंग टाइम है, इसमें आप अपने फंड्स को अपने अकॉर्डिंग प्लान करें, जो चीज़ आपको सूट करती है उस तरफ आप अपना रुझान करें
और एक अच्छे कंसल्टेंट को फ़ोन करें ताकि वो आपको गाइड करे कि इस ब्रैकेट में, इस प्राइस रेंज में हम किन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।